क्या आप लोग भी फार्मा छोड़ के जाने वाले हो अपने एफएमसी एग्ज़ाम में? क्या आपको फार्मा से डर लगता है? सो माय डियर फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू वरी। मैं आप लोग के लिए एक फार्माकोलॉजी का श्योर शॉर्ट सेशन लेकर के आ रहा हूँ, एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ बेसिकली, जिसमें मैं सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाऊँगा और 10 मिनट में पढ़ाऊँगा, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर एक आपको मेरे लेक्चर से मिलने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इसको सब देख लेना, ताकि आप लोगों के जितने मैं वीडियोस बनाऊंगा उतने क्वेश्चंस फार्मा में आपके कंफर्म है। चलिए तो शुरू करते हैं। So my dear friends, in this video I am going to talk about the diuretics, which is a sure short topic in our pharmacology series. First topic, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं डायूरेटिक्स की। सो डायूरेटिक्स क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस विच कैन कॉज लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू द यूरिन। तो मैं आप लोग के लिए बीच बीच में लिखता भी जाऊंगा। तो दे कैन कॉज लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर through the urine. Okay, so you can see in this case here is a very beautiful diagram. Yes, एक हमारा क्या है? नेफ्रॉन है. This is our nephron. Nephron is having, this is the glomerulus, this is the Bowman's capsule, this half moon shaped. Here you can see this is the PCT, proximal convoluted tubules. This is the loop of Henle. This is the our what? Ascending loop of Henle. This is the descending loop of Henle. Okay, and here you can see this is the distal convoluted tubule, and here you can see here this is our collecting duct. So we have basically these 5 groups of our diuretics, जो कि अलग अलग जगह पर साइट पर इस नेफ्रॉन के काम करते हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैनिटोल। मैनिटोल एक ऐसा डायूरेटिक है विच इज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक which is non-absorbable and it can act on any site। ये कहीं भी नेफ्रॉन के काम कर सकता है। अब ये मैनिटोल को थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। मैनिटोल कहाँ पर काम करता है? एट एनी साइट इन नेफ्रॉन। इसका मेन अगर बात करें तो इसका इंडिकेशन क्या है भाई? इसका इंडिकेशन क्या है? इट इज गिवन इन केस ऑफ द सेरेब्रल एडिमा। अब आप खुद सोच कर देखो, अ पर्सन इज हैविंग ब्रेन ट्यूमर और सेरेब्रल एडिमा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है। सो वी वांट एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो निकल जाए और वो बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू निकल जाए। तो ये जो मैनिटोल है वो एक्स्ट्रा वाटर्स को खींच लेता है और यूरिन के थ्रू निकाल देता है। इसके अलावा कहाँ यूज करते हैं इसको? इन केस ऑफ एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। व्हाट इज दिस एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा? हियर यू कैन सी माय डियर फ्रेंड, सपोज दिस इज आवर कॉर्निया, okay, and suppose this is the iris. This angle is known as iridocorneal angle, and here we have very beautiful structure, trabecular meshwork and canal of Schlemm, जहाँ से हमारा एक्वस ह्यूमर क्या होता था? ड्रेनेज उसका होता था। सपोज दिस एंगल इज गेटिंग ब्लॉक्ड और क्लोज, ये एंगल क्लोज हो गया है, तो उसके कारण एक्वस ह्यूमर वहाँ से ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण ग्लूकोमा होता था, उसको हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं? इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो व्हाट वी आर डूइंग बाय गिविंग दिस मैनिटोल, वी आर डिक्रीजिंग इंट्राओक्यूलर प्रेशर। सो एक्स्ट्रा पानी आँख से निकाल देगा, जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ आवर मैनिटोल। व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ दिस मैनिटोल? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कंट्रा इंडिकेशन में कहीं भी अगर ब्रेन में एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ बिल्कुल भी इसको देना नहीं है। सो इन केस ऑफ cerebral hemorrhage, if there will be any bleeding, cerebral hemorrhage के केस में इसको नहीं देना है। और किस केस में नहीं देना है? इसको हम पल्मोनरी एडेमा के केस में भी नहीं देंगे, बिकॉज इट विल इंक्रीज द फ्लूइड ओवरलोड। ऑल्सो इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में भी नहीं देंगे, हार्ट के केस में भी नहीं देंगे, ये फ्लूइड ओवरलोड कर सकता है। ऑल्सो आपको याद रखना है, इसको हम एक्यूट किडनी इंजरी में भी नहीं देंगे। तो इतने बातें आपको मैनिटोल की याद रखना है। अब आ जाते हैं लूप डायूरेटिक्स। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे, दिस लूप डायूरेटिक्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज हाई सीलिंग डायूरेटिक्स।
Why high ceiling diuretics? Because these can react or these can start acting very quickly और इनका जो एक्शन रहता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है. जैसे कि इनको हम यूज करते हैं इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. सपोज दैट दिस इज योर आउटा, यहाँ पर किसी प्रकार का थ्रम्बस है, किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, दैट्स वाई ब्लड इज अनेबल टू गो टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से रिगर्जिटेट करके ब्लड कहाँ चले जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में. लेफ्ट आर्टरियम से फिर ब्लड हमारे कहाँ चले जाएगा? लंग्स के अंदर जा करके वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड दैट विल बी लीडिंग टू पल्मोनरी एडेमा. एंड पल्मोनरी एडेमा के साथ साथ हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है क्योंकि हार्ट तो पंप नहीं कर पा रहा है क्योंकि क्लॉट है, ब्लॉकेज है. ऐसे कंडीशन में वी वांट दैट कि हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा फ्लूइड का प्रेशर ना पड़े, फ्लूइड ओवरलोड का प्रेशर ना पड़े, या फ्लूइड को हमको क्या करना है ऐसे केस में? फ्लूइड को कम करना है, क्योंकि कम करेंगे तो हार्ट को कम ब्लड पंप करना पड़ेगा और क्योंकि ऑलरेडी हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड. ऐसे कंडीशन में वी आर यूजिंग लूप डायूरेटिक्स बिकॉज दीज आर क्विकली एक्टिंग डायूरेटिक्स और इमरजेंसी में हम यूज कर लेते हैं. इनका साइट ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो दीज आर वर्किंग ऑन द, बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहाँ पे काम करते हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा. दीज आर एक्टिंग इन द व्हाट? असेंडिंग लूप ऑफ. कौन सा असेंडिंग? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. हेनलेस लूप का ये जो थिक असेंडिंग लूप दिख रहा है ना, यहाँ पर ये लोग काम करते हैं. कौन? लूप डायूरेटिक्स. मैं लास्ट में आप लोग के लिए लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा. यहाँ पर कौन काम करता है? लूप डायूरेटिक्स. इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर आप लोग देखो इनका क्या काम है. बेसिकली यहाँ पर एक रिसेप्टर रहता है दैट इज आवर सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड पंप. इस पंप को ये क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं. तो सोडियम क्लोराइड एंड पोटासियम विच वॉज एब्जॉर्ब फ्रॉम द आवर दिस एरिया वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिन में निकल जाएगा. तो बेसिकली इनका क्या है भाई? इंडिकेशन की अगर बात करें तो इंडिकेशन में अगर हम देखें तो इंडिकेशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसको यूज करते हैं. इसका क्या क्या काम है, बॉडी में क्या क्या एक्शन है इसका? तो इट इज डिक्रीजिंग पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड H+ आयन इन द बॉडी. दैट मीन्स हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस. क्योंकि H+ आयन को कम कर रहा है तो मेटाबॉलिक क्या करता है? एल्केलोसिस. इनके जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का इनका एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं लूप डायूरेटिक्स के. तो इनका पहला जो ड्रग है फ्यूरोसेमाइड, जिसको लेसिक्स के नाम से बहुत फेमस है, और टॉर्सेमाइड एंड बुमेटैनिड. ये 3 ड्रग्स है, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड एंड बुमेटैनिड. दिस आर द ड्रग्स ऑफ दिस लूप डायूरेटिक्स. आपको इतना इनके बारे में याद रखना है. अब आ जाते हैं हम थायाजाइड्स के बारे में. थर्ड हमारा जो नंबर है, थायाजाइड्स आर ऑल्सो एक्टिंग, उनका सब कुछ सेम है लूप डायूरेटिक्स के साथ, बस डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ. पहला चीज इनका दीज आर द मीडियम सीलिंग, दीज आर द मीडियम सीलिंग डायूरेटिक्स. दैट मीन्स क्या है कि भाई ये लोग थोड़ा सा स्लो काम करते हैं. जैसे किसी बंदे को पल्मोनरी एडिमा है, किसी बंदे को अगर मान लो हाइपरटेंशन है, तो उसको मैनेजमेंट में हम जो दवाई देते हैं वो थायाजाइड्स हम देते हैं. इसका अगर यहाँ पे बात करें कहाँ पर ये काम करता है, थायराइड काम करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. साइट ऑफ एक्शन, साइट कहाँ काम करता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में. अगर बात करें कौन से रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड चैन पंप को ये क्या करता है? ब्लॉक करता है. सोडियम क्लोराइड पंप को ये क्या करता है? ब्लॉक करता है और उसका एक्सक्रीशन कराता है. सारा इसका जो एक्शन है, एक्शन जो है इज सिमिलर विद द लूप डायूरेटिक्स. जो भी एक्शंस है वो सारा सिमिलर विद द लूप डायूरेटिक्स. ओनली इट इज इंक्रीजिंग कैल्शियम, दैट इज ऑल्सो सीरम कैल्शियम. सीरम कैल्शियम को बढ़ाता है, हाइपर कैल्शियमिया करता है. सो दैट्स वाई वी कैन यूज इट इन केस ऑफ द कंडीशन दैट इज नोन एज आवर ऑस्टियोपोरोसिस. It can be used in the treatment of osteoporosis. And
आपको याद रखना पड़ेगा थायराइड इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा थायराइड्स को आपको इतना ही पॉइंट को ढंग से याद रखना है, इसके अंडर में क्या क्या ड्रग्स आते हैं। थायराइड्स के अंदर में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स एंड इंडापामिड, ये सारे ड्रग्स इसके अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में अगर हम यहाँ पर बात करें, जस्ट अ मिनट, दीज आर एक्टिंग कहाँ पर करते हैं, साइट ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये काम करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो इन लोग बेसिकली दीज आर कॉजिंग सोडियम एंड बाइकार्बोनेट का लॉस थ्रू द यूरिन। if they are losing sodium and bicarbonate through the urine, so that can be leading to bicarbonate बॉडी से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा कहाँ पे, बॉडी में। और यूरिन के थ्रू बाइकार्बोनेट को निकाल रहे हैं तो यूरिन में क्या होगा, यूरिनरी एल्केलोसिस। साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स में आपको पता होना चाहिए कि ये करता है पैरेस्थेसिया, और क्या करता है, बोन मैरो का सप्रेशन। ठीक है, बोन मैरो का सप्रेशन भी करता है। एक इंपॉर्टेंट इसका यूज अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट यूज में दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ माउंटेन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस में। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। इसके अंडर में जो ड्रग्स आता है, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में याद रखना है, दिस इज द मैक्सिमम पोटासियम व्हाट लॉस करने वाला डायूरेटिक्स, सो इट कैन कॉज मैक्सिमम पोटासियम लॉस थ्रू द यूरिन। ठीक है, डायूरेटिक्स है जो मैक्सिमम पोटासियम का लॉस कराता है। इनके अगर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स में एसिटाजोलामिड, डोरजोलामिड एंड ब्रिनजोलामिड, जिसमें से एसिटाजोलामिड वी आर यूजिंग इन केस ऑफ माउंटेन सिकनेस एंड ब्रिन एंड डोरजोलामिड वी आर यूजिंग इन केस ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में यूज कर सकते हैं। पोटासियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स 5th क्लास का ड्रग्स है, इसमें हम देख लेते हैं जल्दी से। पोटासियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में दीज आर एक्टिंग ऑन द कलेक्टिंग डक्ट। ओके, दीज आर एक्टिंग ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, हियर इज आवर कलेक्टिंग डक्ट, तो यहां पर काम करते हैं पोटासियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अब यहां पर अगर हम बात करें, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द डक्ट, हियर वी हैव वन cells of this collecting duct. Here we have one receptor, this is known as aldosterone receptors. So basically this potassium sparing diuretics, these are acting through two mechanisms. Okay, पहला चीज तो क्या है, एक एल्डोस्टेरॉन का जो रिसेप्टर रहता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा, यहीं पर बेसोलेटरल साइड में कलेक्टिंग डक्ट में हम लोगों का एक चैनल रहता है, एक पंप रहता है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल और सोडियम पंप, तो उसको कुछ ड्रग्स ब्लॉक करते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले जो ड्रग्स हैं, दीज आर आवर स्पायरोनोलेक्टॉन्स, स्पायरोनोलेक्टॉन एंड एप्लिरोनॉन। एंड एपिथेलियल सोडियम चैनल को जो ब्लॉक करेंगे वो कौन कौन है, ट्राइमसिनोलोन and amyloride. This amyloride and triamcinolone, these are the your epithelial sodium channel blocker. These are the potassium sparing diuretics which are not causing potassium का loss through the urine. एंड इसका साइड हमने पढ़ लिया कलेक्टिंग डक्ट में, और हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिया। आपको पता होना चाहिए स्पायरोनोलेक्टोन गायनेकोमास्टिया हमारा करता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, लूप डायूरेटिक की अगर बात करें तो इसका इनके अलावा कुछ और चीज भी करते हैं। दीज आर इंक्रीजिंग द यूरिक एसिड, दीज कैन इंक्रीज द लिपिड इन द बॉडी, तो यूरिसेमिया, ओके, डिसलिपिडीमिया,
ऑल्सो दिस कैन इंक्रीज द ग्लूकोज, तो ग्लाइसेमिया, ये सारे इनके साइड इफेक्ट्स हैं. इवन विद द थायाजाइड्स दिस ऑल साइड इफेक्ट्स आर सीन लाइक विच इज सीन इन केस ऑफ लूप डायूरेटिक्स. बस एक एक्स्ट्रा है कि लूप लोअर्स द कैल्शियम, बट थायाजाइड्स क्या करेंगे, कैल्शियम बढ़ाएंगे, बट नॉट इन द किडनी. सो दैट्स वाई दीज आर कॉजिंग हाइपर कैल्शियमिया. अब यहाँ पर मैं फटाफट मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई कहाँ कहाँ कौन काम कर रहा है. ठीक है, हमने बात किया था ये हमारा पीसीटी है, ये हमारा डीसीटी है, ये हमारा लूप ऑफ हेमले है, ये हमारा थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है. तो अब हम देखेंगे कि पीसीटी में कौन काम कर रहा था. पीसीटी में हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स काम कर रहे थे. अगर हम बात करें हमारा थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कौन काम कर रहा था, लूप डायूरेटिक्स काम कर रहे थे. डीसीटी में कौन काम कर रहा था, थायाजाइड काम कर रहा था. और कलेक्टिंग डक्ट में कौन काम कर रहा है, पोटासियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स. और मैनिटोल कैन वर्क एनीवेयर, कहीं भी काम कर सकता है. तो दिस वाज द ब्रीफ लाइक explanation regarding the diuretics, their actions, their indications, their contraindications, their site of action. मैं उम्मीद करता हूँ इतना अगर आप ढंग से पढ़ लिए, आपका 1 मार्क एफएमजी एग्जाम में 500% श्योर शॉट हो गया. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच.